प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन, आज जितने भी मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं पिता, जितने लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुँचाते हैं परमेश्वर, उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष दे पिता। जो इस समय परमेश्वर के वचन को दूसरों तक भेजते हैं, पहुंचाते हैं पिता, और शेयर करते हैं और बताते हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन को छुए, उनको ब्लेस करें, उनको आशीष दें। उनके जीवन की सारी सुख विलास को पिता परमेश्वर, जो भी उनके जीवन में घटी और कमी है उसको आप परिपूर्ण करने वाले हैं। उनके जीवन की देखभाल करने वाले खुदा आप हैं। उनको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं। आज जितने लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं और प्रार्थना करने के लिए वे एकत्रित हुए हैं पिता, और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपके सामने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको निराश मत करना कि खुदा उनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज जो बीमार व्यक्ति हैं पिता, उनको छू करके आप उन्हें ब्लेस करेंगे, उन्हें आशीष देंगे, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप हटाएंगे यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज हम विश्वास रख सकते हैं तो विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास कर, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, मैं तेरे घर में काम करूंगा, मैं तेरे बिजनेस में, मैं तेरे जॉब में, मैं तेरे खेत खलिहान में, हर चीज में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। यदि केवल हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास रख। इसीलिए पौलुस बाबा ने हमें यहाँ पे समझाया है, जब हम अंतिम दिनों की बातों को जब करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसीलिए आज कितनी भी बड़ी मुश्किलें आपके जीवन में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आपके जीवन में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपकी हालात क्यों ना खराब हो, परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान जो आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारियों को लाता है, तमाम प्रकार के कार्यों को लाता है, जो बंद पड़े हुए हैं, जो आपके बिजनेस बंद पड़े हैं, जो आप रो रहे हैं इस समय, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो सुन रहे हैं इस समय, जो अपने आंसू को बहा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शांत रहो, तुम अपने दिल में शांति रखो और भरोसा रखो, केवल विश्वास रखो। जितने आज रो रहे हैं, जितने लोग आज रोते हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, जितने बहनें हैं आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, जो भाई और बहन हैं, जो भी कोई है आज वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के लिए आया हुआ है, उसके वचन को सुनने के लिए आया हुआ है, आज वो वचन को जानने के लिए आया है, तो आज विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जब पौलुस बाबा हमें यहाँ पे समझाते हैं अंतिम दिनों में किस तरीके से पौलुस बाबा ने कहा था कि अधर्म होगा, अधर्म होगा अंतिम दिनों में। क्या हम अंतिम दिनों में नहीं चल रहे हैं? अंतिम दिनों में चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 3 में जब हम पढ़ते हैं, तीमुथियुस के पुस्तक अध्याय 3 में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पौलुस बाबा कहते हैं, देखिए वचन को सुनना है, यदि आपके पास समय है तो ध्यान से सुनिए, यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो आप बाद में सुन सकते हैं, लेकिन जितने लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, वो हर एक मसीह भाई बहन सुनेगा, और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े एकांत में। आपके घर में शोर शराबा हो रहा तो आप एकांत में जाकर के बैठ के सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है एकांत में जाकर के बैठ के सुन, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। वो परम पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो जीवन, दुख और हर प्रकार की परेशानियों को देखने वाला, देने वाला, सुनने वाला, देने वाला, जो भी कुछ है परमेश्वर, सब परमेश्वर के हाथ में है। आज हम कुछ नहीं कर सकते, चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने कई उदाहरण दिए, कई बार हमको समझाया, कई बार बताया कि आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परेशानियों का सामना जो आप कर रहे हैं उसको परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके ऊपर कृपा करेगा, आपको अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की जो घबराहट है, उलझन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो खुदा आपके जीवन को बरकत देगा। जिनके नींद नहीं आती है, जो रातों को सो नहीं पाते हैं, रात रात भर चिंता में डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है याद रख,
तू मेरी बातों को याद रख। परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से सुनना। यहाँ पे कोई नहीं बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सब परमेश्वर के सामने उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके वचन को सुनने वाले हैं। आज जो बताने वाला है, जो सिखाने वाला, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी आज्ञा है। और परमेश्वर जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता आप सभी मसीह भाई बहनों का, उसी तरीके परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत और आशीष देगा। तो चलिए आइए देखते हैं पहले वचन को, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और खुदा हमें बरकत देगा, वो हमें आशीष देगा, हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को मिटाएगी यीशु नासरी के नाम से। यहाँ पे पौलुस बाबा कहते हैं अंतिम दिनों के बारे में बता रहे थे कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जो आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं, आपके जीवन में है, आपके आस पड़ोस में, आपके देश में, आपके समाज में है, आपके पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में है, समस्याओं का सामना कर रहे हैं ना सभी लोग। तो यहाँ पे पौलुस बाबा ने कहा था कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है। क्या हो गया? ध्यान से इन बातों को ध्यान से सुनना, इन वर्डों को सुनना, क्योंकि यहाँ पे पौलुस बाबा ने 2000 साल पहले लिखा था, आज नहीं है। ये आज की कोई घटना नहीं है। 2000 वर्ष बहुत होते हैं, तब हमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। हमारे दादाओं के दादाओं के दादाओं के पता नहीं कितने वर्ष, हम इसको गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तब की ये बात है, ये कोई आज की बात नहीं है, ना ही मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे पौलुस बाबा कहते हैं, पौलुस बाबा ने समझाया है हमें कि अंतिम दिनों में उस समय की बातें लेकर के आज इस समय की बातें में हमारे जीवन में लागू होती हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम है, वो सत्य है, सत्य वचन है। यदि हम सत्य वचन को नहीं सुनेंगे तो हम कुछ नहीं जान सकते हैं। इसीलिए याद रखना, लिखा है यहाँ पे, कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, घृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, ये सब लोग हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आज हैं। आप देख लीजिए, लोग स्वार्थी हैं या फिर नहीं हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, चाहे आप छोटे होंगे बड़े होंगे। स्वार्थी का मतलब होता है कि लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए कार्य करना, स्वार्थी। और इसके परमेश्वर वचन कहता है लोभी, स्वार्थी जो भी होते हैं, डींग मार, अनेक प्रकार की, अभिमानी, तो अपने आप को निंदक, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले आज बहुत सारे हैं। आपके हो सकते हैं कोई बच्चे भी ऐसे हों जो आपकी आज्ञाओं को ना मानते हों, आपकी बातों को ना मानते हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इस बात को याद रखिए, इस बात को भी याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि अपनी माता पिता की आज्ञा को मानना, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, और तब तू दोनों तरीके से अभिषेक होगा। तुझे परमेश्वर अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। एक तुझे तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा परमेश्वर, और एक तुझे और तेरे माता पिता तुझे आशीष देंगे, तुझे बरकत और तेरे घर के लिए, सुख शांति के लिए, तेरे जीवन के लिए वो प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे और तुझे अभिषेक करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम दोनों की आज्ञाओं को मानता है तो बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। बहुत ढेर सारा तुझे प्यार मिलेगा, तुझे समाज में इज्जत मिलेगी और तेरा नाम होगा, और तू परमेश्वर की महिमा को करने पाएगा, और परमेश्वर तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। क्या आज हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। आप समझदार हैं, परमेश्वर आपको ज्ञान दिया है, आपको बुद्धि दी है, आपको समझ दिया है, आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इन बातों को। तो ये बातें हमें जानना चाहिए। और अपवित्र भी इस समय आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं। कोई पवित्र का मतलब ये नहीं होता कि किसी प्रकार का कोई पाप ही ना हो, नहीं। पवित्र का मतलब ये होता है कि यदि हमारे जीवन में कोई पाप होता है, हम उसको स्वीकार करें, हम उसको स्वीकार करें कि नहीं, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। यदि वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसके बाद वो दोबारा पाप नहीं करता है, ये सोच लेता है कि नहीं ठीक है, मुझसे पहली बार गलती हो गई है, तो मैं खुदावन से, उस परमेश्वर से कहता हूँ कि पिता, मैं जानता हूँ कि तू हर अपराधों गुनाहों को क्षमा करने वाला है, और मुझसे जो पाप है उसके क्षमा कर पिता, और मैं कोशिश करूँगा पिता परमेश्वर की दोबारा यही पाप मुझसे ना हो। क्योंकि परमेश्वर आपको संभलने का मौका देता है। यदि आज मौका ना परमेश्वर देता तो संसार में कोई इंसान ही नहीं रह जाता। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर ने अनेक अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया है, अनेकों प्रकार के मुर्दों को जिलाया है, लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, बहुत सारे रोगियों को ठीक किया, कोढ़ियों को ठीक किया, और बहुत सारे लोगों को ठीक किया। तो क्या आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है? नहीं, परमेश्वर वही आज है, वही खुदा है, वही वचन है, उसका कलाम है। वचन आज से बहुत साल पहले भी चलते थे, आने वाले समय में भी चलेंगे। आने वाली जो हमारी
हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी, हमारा जीवन होगा, उनके बच्चे होंगे, वो भी इसी वचन को पढ़ेंगे और इसी वचन से सीखेंगे। और बहुत लोग अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं और परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करते हैं। आज बहुत मसीह भाई बहन जो भटकते हैं कि नहीं हमें पास समय नहीं, हमारे पास तो समय नहीं है सुनने के लिए, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सुनकर के, हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे। नहीं, प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं होता। प्रार्थना करने का ये मतलब होता है कि आप पहले वचन को सुनिए, तभी तो आपके अंदर विश्वास आएगा। हम चिल्ला करके प्रार्थना करके यहाँ से चले जाएंगे और परमेश्वर को वचन कहता है यदि उसको ग्रहण नहीं करेगा तो उसको सुनेगा नहीं, उसके वचन पर विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा और बाइबल के इतिहास के बारे में जानेगा नहीं। बाइबल क्या है, बाइबल में क्या लिखा है, पौलुस बाबा ने क्या कहा था और प्रभु यीशु मसीह ने क्या था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है, यदि इन सब बातों से हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा तो हमारा विश्वास कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे मजबूत होगा और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा। इस बात को आप सोचिए। मैं एकदम सत्य बात कहता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, हमें सिखाता है। तो इसीलिए उसकी शिक्षा को सुनना बहुत जरूरी है। यदि निपुण होना चाहते हैं, आप परिपूर्ण होना चाहते हैं, संपूर्ण मन से विश्वास रखना चाहते हैं, भरोसा रखना चाहते हैं, हर एक परेशानियों का सामना करना चाहते हैं, आपके पास वो सामर्थ हो, वो ताकत हो, तो खुदा आपको देगा, वो कलाम आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, और परमेश्वर का वचन कहता है कठोर हो चुके हैं सब लोग, बैरी हो चुके हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, विश्वासघाती हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं, घमंडी हो सके हैं, परमेश्वर के वचन को ना सुनने वाले हो चुके हैं। आज ये पौलुस बाबा कहते हैं अंतिम दिनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो आज हमारे सामने हैं, तो आज हमारे सामने ऐसी घटनाएं घट रही हैं या फिर नहीं घट रही हैं। लेकिन और पौलुस बाबा यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे हमें देखना चाहिए, पर जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए, बिगड़ते हुए चलते जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, पर तो उन बातों पर तूने जो सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बन रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जो ये बात आज आपके जीवन में लागू होती है, ढीठ होना, घमंडी होना, कठिन समय में बहुत स्वार्थी होना, मतलब लोभी होना, दया ना रहित होना, अपवित्र होना, दरिया रहित होना, परमेश्वर का वचन जो कहता है कठोर होना, घमंडी होना, ये सब जो बातें आपने सीखी है, ये बात को आपको जानना होगा कि आपने किससे सीखा है। क्या आपके माता पिता ने इन सब बातों को सिखाया है? नहीं। क्या आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है इन बातों को? नहीं कि आप घमंड करिए, आप लोभी बन जाइए, अभिमानी बन जाइए, निंदक बन जाइए, माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले बनिए। क्या आपके माता पिता ने ये सब सिखाया है? नहीं सिखाया है। तो फिर क्यों आप इन बातों को सीखते हैं? क्योंकि यह हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही हमारे पीछे शैतान इतनी तेजी से लगा हुआ है कि अच्छी बातों को पहले वो इग्नोर कर देता है, बुरी बातों को हमारे जीवन में पहले लाता है, हमारे माइंड में पहले लाता है। क्योंकि पौलुस बाबा जानते थे कि 2000 वर्ष पहले जब पौलुस बाबा ने यह लिखा था, परमेश्वर ने वचन दिया था और कहा था कि आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे, तो आज हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं। तो ये बात हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। पहले सोचिए, समझिए कि जो बात हम नहीं सीखते हैं वो बात हमारे जीवन में आखिर आ कैसे जाती है। क्या हम गाली को देना सीखते हैं? क्या आपके माता पिता, आपके फादर्स या आपके मम्मी पापा या आपके कोई भी पेरेंट्स क्या आपको सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। क्या आप कोई स्कूल टीचर्स के साथ सीखते हैं या फिर कहीं कोचिंग करने जाते हैं? आप नहीं करने जाते ना, तो फिर ये क्यों आपके जीवन में ऐसी बातें आती हैं? क्योंकि इससे बड़ा यानी हमसे बड़ा जो शैतान है, हमसे बड़ा यानी परमेश्वर से नहीं, यानी हम लोगों से बड़ा यानी मनुष्य से बड़ा वो शैतान है, चतुर है। वो जानता है कि यदि ये अच्छी बातों को सीख गए तो परमेश्वर के वचन को और ये फिर जाएंगे और ये परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेंगे। तो इन बातों को हमें जानना चाहिए। और पौलुस बाबा ने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ बताया है और कहा भी है कि इन बातों को याद रखना। और बचपन में पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा था यहाँ पे? पौलुस बाबा ने क्या कहा था कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश परमेश्वर समझाने के, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर, उपदेश और समझाने और सुधरने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन के सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तू तत्पर हो जाए। ये बात हमें पौलुस भी सिखाते हैं कि बचपन से पवित्र शास्त्र तुझे सिखाया जाता है, बताया जाता है। हालांकि हम तक बहुत लेट पहुंची ये बाइबल, ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये समझ, ये पवित्र परमेश्वर और सर्वशक्तिमान की शक्ति और सामर्थ्य, लेकिन अब तो आपके पास आ चुकी है। अब तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि और समझ की बातों को सिखा सकते हैं। यदि मेरी बातों से आप संतुष्ट हैं तो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, उसे शेयर करिए, बताइए कि लोगों को जरूरत है, लोग सुने और समझें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी। पौलुस बाबा ने हमें समझाया है कई बार, कई बाइबल की आयतों के द्वारा, कई बाइबल के वचनों के द्वारा हमें कई बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। और परमेश्वर अपने संपूर्ण मन से कहा था कि यदि जिसने मेज पर विश्वास किया, भरोसा रखा, परमेश्वर उसकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। तो आज हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना, उससे शिक्षा से हमें प्रेम रखना चाहिए, अपने बच्चों को सुधारने का मौका देना चाहिए, अपने घर को समझाने के मौका देना चाहिए, अपने संपूर्ण मन से पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर की प्रेरणा से जो रचा गया है, उसे मानना चाहिए। तो मैं जानता हूं कि आप विश्वास रखेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत भरोसा रखेंगे परमेश्वर के वचन पर, बिलीव करेंगे, भरोसा रखेंगे, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी की सारी दुख और शांति को परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा। यदि आपके जीवन में दुख है, प्रॉब्लम से, बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानता हूं कि इंसान के जीवन में परेशानियां आएंगी। यहाँ पे पौलुस बाबा भी कहते हैं कि इंसानों के जीवन में परेशानियां आएंगी, कठिन कठिन समय आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है आपको, आपको लड़ना है। आपको परमेश्वर वो सामर्थ्य देता है, आपको चिल्लाना नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए चलिए आइए सभी लोग पहले प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और संपूर्ण मन से लास्ट तक प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया तो परमेश्वर आपको अपना प्रिय परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करूंगा। आपको एक ही दिन नहीं, आपको डेली करना है, सुबह शाम करना है, परमेश्वर को समय देना, उसके वचन को सीखना, उसके कलाम को सीखना है जो उसका वचन कहता है। तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर, अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है,
जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं सोनासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सोनासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की दिनचर्या जो भी हुई सोनासरी के नाम से आज वो जाए सोनासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए सोनासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सोनासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनका श्वास देने वाले पिता आप। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इस सुनासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, छोड़ के सुनासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है सुनासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से, झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या
समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी गहरे की खटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है।
उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे। मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे। उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखने, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं, उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंतित मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।